हाँ, तो हम पहले लिखेंगे बेटा रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी। सवाल है हमारा, गौरव तुम शायद निकल गए थे बाहर, तो देख लो फिर से। एक सेट ए है बेटा, एन टू एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेट ए कैसा है? सेट ए ऐसा है कि एक्स वाई का रिश्ता तब होगा जब एक्स वाई नेचुरल नंबर होंगे और एक्स माइनस वाई 7 से डिविजिबल होगा। चेक करना है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंसी, या इसकी चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी। तो खैर आगे बढ़ते हैं, हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करेंगे। जब भी हमें ये शो करना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो एक मेरा पैतरा है, वो पैतरा याद रखो। हाँ, पैतरा याद रखो। मेरा पैतरा क्या है, ध्यान दो। मेरा पैतरा ये है कि हम सबसे पहले लिखते हैं कंसीडर। क्या लिखते हैं? कंसीडर। अब देखो, रिफ्लेक्सिविटी केस में खाली हमको एक एलिमेंट चाहिए, जैसे ए का रिश्ता ए से हो। सिमेट्रिसिटी में हमको दो एलिमेंट चाहिए, कि ए का रिश्ता बी से हो तो बी का रिश्ता ए से होना चाहिए। और ट्रांजिटिविटी में हमको तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं, कि ए का बी से है, बी का सी से है तो ए का सी से होना चाहिए। अच्छा, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको थ्योरीज क्लियर है। हाँ, खाली सवाल बताने आए हैं हम यहाँ पे। थ्योरी भी नहीं क्लियर है तो उसके लिए हम क्लास में मिलेंगे अपने। तो रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, कंसीडर, कंसीडर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम क्या मान लेंगे? ए कोई नेचुरल नंबर है। नाउ ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, कहो हाँ, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। हाँ, विच इज डिविजिबल बाई 7। भाई जीरो तो किसी भी नंबर से डिविजिबल है ना, जीरो छोड़ के, जीरो तो किसी नंबर से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7 से डिविजिबल है। तो अगर a माइनस ए इक्वल टू जीरो, और जो कि 7 से डिविजिबल है, तो अगर x माइनस वाई अगर 7 से डिविजिबल है, और x हो क्या, नेचुरल नंबर हो, एक्स वाई क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो a तो हमने नेचुरल नंबर मान लिया है। तो ऐसे केस में x का y से रिश्ता होगा, मतलब ऐसे केस में a का a से, a का a से रिश्ता होगा। इट मीन्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। इट इंप्लाइज व्हाट? बहुत शॉर्टकट में लिखना है। हाँ, क्लियरली लिख लो यहाँ पे, क्लियरली, क्लियरली ए का ए से रिश्ता है। इट इंप्लाइज, ये हटा दो, क्लियरली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, इट इंप्लाइज ए, सेट ए मतलब रिलेशन ए इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लिखोगे सिमेट्रिसिटी। क्या लिखोगे? सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी लिखोगे आप। ऐसे बच्चे जिनको आवाज नहीं आ रही हो या वीडियो क्लियर ना हो, आवाज नहीं आ रही हो, वीडियो क्लियर ना हो, तो बच्चे हमको मैसेज कर दिया करेंगे, तो हम रिफ्रेश कर लिया करेंगे। हाँ, जैसे बहुत बच्चे बार बार बीच में छूट जा रहे हैं फिर दोबारा आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इंटरनेट की दिक्कत है। खैर, सर वो अजीत सिमेट्रिसिटी। कह रहा था कि आवाज नहीं आ रही उस पे। अच्छा, अभी आ रही है आवाज क्या? मेरे को तो आ रही है, उसको नहीं आ रही है, वो फोन किया था मेरे को। अच्छा रचित बेटा, क्या, अबे तुम पहले अपना वो ऑडियो में इंटर तो करो, ऑडियो एक्सेप्ट किया ही नहीं है। उसके प्रोफाइल में हमको ऑडियो वो गैप दिख रहा है, सब में माइक बना हुआ है, रचित के प्रोफाइल में माइक नहीं बना हुआ है। रचित बेटा देखो, कहीं नीचे ऑप्शन दिया होगा, हाँ, ऑडियो कनेक्ट का। अरे सर उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा, तो गौरव बात करो उसको, उसको बेटा बताओ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, हम आगे बढ़ते यस हैं। सर। हाँ, बाकी देखो बेटा, ठीक। रानी, तुलसी, सारे बच्चे देखिए, सिमेट्रिसिटी की बात कर रहा हूं मैं। सिमेट्रिसिटी में हमें मालूम है कि कंसिडर, कंसिडर क्या, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर यहाँ पे दो एलिमेंट क्यों ले लियो? क्योंकि सिमेट्रिसिटी की बात हो रही है। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में जो है कि हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं। अच्छा, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद नाउ, नहीं नाउ नहीं, लेट, तुरंत क्या मानोगे अब तुरंत लेटोगे। क्या लेटोगे? कि लेट ए माइनस बी इज व्हाट, इज डिविजिबल बाय 7। ये मैंने मान लिया, क्यों भाई? सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए का बी से रिश्ता है, अगर ए का बी से रिश्ता है, तब बी का ए से होना चाहिए, है कि नहीं? तो हमने क्या कहा, कंसीडर ए का बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने फिर माना कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 7, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 7। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ए माइनस बी जो होगा बेटा, वो मल्टीपल होगा 7 का।
वो क्या होगा, वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 इंटू अल्फा कह लो। ए माइनस बी क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। हाँ वरुण बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? अगर कोई दिक्कत है तो बोल दो, मैसेज कर दो चैट बॉक्स में। हाँ बच्चे हमारे बड़े आ रहे हैं जा रहे हैं बेचारे। हाँ वरुण कृष, चलो ठीक है। तो ए माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, नंबर एक। अगर ए माइनस बी 7 का मल्टीपल, एक काम करो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस 7 अल्फा हो जाएगा। तो बी माइनस ए भी क्या है, बी माइनस ए भी क्या है बेटा, इधर लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है। हाँ हाँ, तो क्लियरली क्या, क्लियरली बी माइनस ए इज, बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। क्यों, ए माइनस बी अगर 7 का मल्टीपल है तो बी माइनस ए भी क्या है, 7 का मल्टीपल है। तो बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। सुमित है कि नहीं, सुमित, कृष, वरुण, लो सुमित ही नहीं है, सुमित का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, सुमित ही नहीं है। चलिए, तो क्लियरली बी सर माइनस ए इज कॉल कर ऑल्सो, रहे हैं इसको, एक सेकंड। कर लो बेटा कर लो, क्लियरली बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अच्छा तो क्या होगा, तो इट इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन ए। हाँ, जो मेरे नवल्स वाले बच्चे हैं, उनको ऐसा एग्जाम्पल मैंने कराया है सुबह सुबह, ठीक है। तो मुझसे सुबह पढ़ने का फायदा खैर हो रहा होगा। खैर शाम में हम लोग और गहराई से पढ़ाई करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो क्लियरली बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज सिमेट्रिक रिलेशन, ए इज सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत इत्मीनान से करेंगे, ए इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भैया, अच्छा, ए इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा, अभी भी नहीं आ रही है रचित, रचित की आवाज को आवाज क्यों नहीं आ रही? एक्चुअली ना तुम्हारे, तुमने ना एक्सेप्ट नहीं किया है। रचित को समझाओ यार गौरव फोन करके, वो हमको बोल रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही है। उसको कहो कि कैसे यूज हाँ करते हाँ हैं। सर, क्या है सेटिंग्स में जाके करने के लिए, तो कह रहा है कॉल ओवर इंटरनेट इनेबल्ड है, फिर भी नहीं आ रही है। अच्छा, नहीं मेरे में एक्चुअली शो नहीं कर रहा है, उसका माइक नहीं शो कर रहा है, आप देख लो, आप लोगों को भी शो नहीं कर रहा होगा। हाँ, तो अब तुम्हारा काम है उसको सही कराओ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, समय नहीं मेरे पास। ठीक है सर। हाँ, चेक सेटिंग्स, सेटिंग, तो एसिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब अगला केस है हमारा ट्रांजिटिविटी। तीसरा क्या है मेरा, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी है मेरा तीसरा केस। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो ट्रांजिटिविटी अगर मेरा तीसरा केस है, तो क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं कि मान लो, हम क्या कह रहे हैं कि मान लो, अब कंसीडर, कंसीडर ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ भाई, देखो जो जो एलिमेंट तुम यूज करने जा रहे हो उसके बारे में तुम बताओगे कि वो नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है कि नहीं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सवाल मेरा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही है, और अगर एक्स वाई का रिश्ता बनना है तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए आप जो भी कंसिडर करोगे वो सारे आपके अल्फाबेट्स या जो भी आप मान रहे हो एलिमेंट्स, वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, अब यहाँ पे लेटो फटाफट, क्या लेटेंगे सर, कि लेट ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज आर डिविजिबल बाई, सुनो ये इज आर का ध्यान रखना, प्लूरल और सिंगुलर का। ये कहाँ दिक्कत होता है मालूम है, मैथ्स में कभी काउंट नहीं होता ग्रामेटिकल मिस्टेक, लेकिन जब तुम 100 नंबर पा रहे होते हो और अगर इस की जगह आर लगा दियो या आर की जगह इज लगा दियो तो आपका एक नंबर कट जाता है। ठीक है, तो जब तुम 100 नंबर पाओगे तब ये सब चेक होता है, फिर अंग्रेजी भी चेक होती है, क्योंकि 100 नंबर का मतलब आइडियल होता है ना, मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो खैर जब जब बच्चे 100 नंबर पाने वाले होते हैं तो वहां पर दिक्कत होती है, तो इसलिए ध्यान देना अंग्रेजी का भी। तो ए माइनस बी, लेट ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर डिविजिबल बाई 7। इट इम्प्लाइज वॉट, ए माइनस बी क्या होगा, ये 7 का मल्टीपल होगा, 7 अल्फा, 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है,
और b माइनस सी क्या होगा, ये भी 7 का मल्टीपल होगा, 7 बीटा कह लो। ठीक है बेटा, एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। जब दोनों को ऐड करोगे 1 + 2 तो क्या पाओगे, तो आप पाओगे, जब ऐड करोगे देखो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, a माइनस सी आएगा, और यहाँ क्या आएगा आपका 7 अल्फा प्लस 7 बीटा, 7 कॉमन कर लोगे तो आपका आएगा 7 अल्फा प्लस बीटा, बेटा यही आएगा, है ना। अच्छा, अब अगर यही आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। 1 + 2 a माइनस सी इक्वल टू 7 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा मिलकर भी क्या होगा, कोई 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 नंबर होगा तो 7 का मल्टीपल ही है। हाँ, तो क्लियरली क्लियरली क्या, कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 7, इट इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, रिलेशन ए। ठीक है, हमने क्या माना, हमने माना अगर a का b से, एक मिनट, एक लाइन यहाँ मिस हो रहा है, सुनो, एक लाइन यहाँ मिस हो रहा है। अगर आपने कह दिया लेट a माइनस बी एंड b माइनस सी आर डिविजिबल बाई 7, इट इम्प्लाइज a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, ये आप लिखना पड़ेगा कि अगर a माइनस बी और b माइनस सी 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, इसका मतलब a का b से रिश्ता होगा, b का c से रिश्ता होगा। क्रिस कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, आप बार बार हाथ उठा रहे हो। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ तो लिखने के बाद लिख दोगे क्या, a माइनस सी बिलोंग्स टू a, तो इट इम्प्लाइज a इज ट्रांजिटिव, a इज ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब क्या, a का b से रिश्ता था तो b का c से रिश्ता था। अगर कोई से कोई सवाल पूछना है तो वो चैट बॉक्स में पूछ ले। रेज हैंड मतलब क्या, मतलब समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब ये होता है ना, जो भी होता है हमसे डायरेक्ट आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर कोई दिक्कत है या आ रहा है तो भी अच्छी बात। तो अगर ए का बी से रिश्ता है, बी का सी से रिश्ता है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए का भी सी से रिश्ता है, मतलब ट्रांजिटिव हो गया। अब देखो ध्यान दो, तो कहने मतलब क्या हुआ, मेरा रिलेशन जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। तो इसलिए अब लिखना कि सिंस रिलेशन ए इज सिमेट्रिक, ऐसे मत लिखना, मतलब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, हेंस हेंस ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, बात समझ रही क्या। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि अब जब इतना आप लिख दोगे तब जाके आपको बेटा 4 नंबर मिलेगा। बात समझ में आई क्या, इज इट क्लियर। अगर बात समझ में आई हो तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है कि आगे बढ़ो। रचित का अभी भी नहीं हो रहा है, उसका कुछ दिक्कत आ रही है यार, देख लेना। हाँ, उसको अरे जाके सर सिखाओ। वो हाँ, ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अच्छा अच्छा, तो उसको वेबसाइट से कर रहा है। उसको कहो डाउनलोड करे ऐप यार। हाँ सर कर रहा है अभी। चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, भेज दूंगा, घबराने की बात नहीं है। तो ये था मेरा पहले सवाल का जवाब। बढ़ते हैं आगे बच्चों, अगर कोई दिक्कत है तो मैसेज करो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैसेज करिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ और रिलेशन पे ही अगला सवाल दूंगा। अच्छा, हम लोगों ने अपने वीडियो, मेरे अगर वीडियोस देखे होंगे आप लोग, तो उसमें हमने आपको सब कुछ पढ़ाया है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है, अच्छा, और इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, क्या हमने ये सब पढ़ाया है उस वीडियो में। अगर नहीं देखे हो तो वीडियो आप लोग देख लीजिए, डिजिटल अध्यापक भी पढ़ा हुआ है। अगर नहीं मिल रहा हो तो हमसे बताइए, हमसे आप टॉपिक बताइए कि सर इस टॉपिक का वीडियो हमको आप भेज दीजिए, तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा, घबराने की बात नहीं होगी। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप और तत्पर हो जाएंगे पढ़ाई के लिए। ठीक, बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। जैसे हमने बताया था आपको कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, किसी को याद है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन में क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर कर रहा हूँ मैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या था, हाँ रिवाइज कराता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन हमने पढ़ाया था इसको अपने वीडियो में, कि अगर कोई रिलेशन आर है किसी सेट ए में, हाँ, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन एनी सेट ए, अगर इसको आप आइडेंटिटी कह रहे हो, अगर इस आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, देन व्हाट, देन आर क्या होगा, आर एक ऐसा रिश्ता होगा ए से बी में, सच दैट ए
ए से बिलोंग करेगा और बी भी ए से बिलोंग करना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, और बी भी ए से बिलोंग करना चाहिए, और ए बराबर बी होना चाहिए। ठीक है, ए बराबर बी होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया मोटा मोटा कहने का कि अगर आर एक आइडेंटिटी रिलेशन है तो आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए होना चाहिए। आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए होना चाहिए, मतलब ए खुद से ही जुड़ा होना चाहिए बस, जहां पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सुनो तो सर ये आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या होता है? देखो रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से रिश्ता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, अब बताता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल किसी भी एलिमेंट का केवल खुद से ही रिश्ता होना चाहिए और किसी से होना नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव में खुद से खुद का रिश्ता होना चाहिए, हाँ किसी और से भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देके समझो। जैसे एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, मान लो एक सेट ए है 1 2 3, तो अगर इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाना चाहोगे, आर आई मतलब आइडेंटिटी रिलेशन अगर बनाना चाहते हो तो 1 का रिश्ता 1 से होना चाहिए, 2 का रिश्ता 2 से, और 3 का रिश्ता 3 से होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, या किसी एक का रिश्ता किसी और से भी हो गया तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में 1 का रिश्ता 1 से हो, 2 का रिश्ता 2 से हो, 3 का रिश्ता 3 से हो। ये कंडीशन होना जरूरी है। इसके बाद और भी कुछ कंडीशन अगर है, जैसे 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में केवल यही तीन होना चाहिए था, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। फिर सुनो, आइडेंटिटी रिलेशन इज द रिलेशन इन विच if the relation is in set A, then for all the value of A which is an element of A should be related to itself only, should be related to itself only। क्लियर है? सो दिस इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी। हमने अपने एग्जांपल में शो किया है। वरुण कह रहा है सर आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव का सबसेट कह सकते हैं? ऑलवेज, ऑलवेज कह सकते हो बेटा, ठीक है, हमेशा कह सकते हो। बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा। हाँ, कह रहा है सर क्या आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हो। मतलब क्या, अगर कोई रिलेशन किसी सेट में है और अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उस रिलेशन का जो आइडेंटिटी रिलेशन बनाओगे वो आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा हमेशा उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये आप समझ गए होगे। अगर आप ये समझ गए हो, अगर आप ये समझ गए हो तो एक सवाल मेरी तरफ से आपके लिए है। हाँ, आपको शो करना है कि रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो सवाल है, लिखो फटाफट। सवाल है बच्चों, लिखो फटाफट, मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, रचित छूट रहा है, कौन कौन है? अच्छा, वरुण है, शिवांगी है, स्क्रैपर है, कृष है, रानी। हाँ, अभी आए हैं, रचित आ गया। वेरी गुड इवनिंग बेटा रचित, आवाज आ रही है अब? हेलो, रजित आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तो आ रही है बेटा, बोलो आ रही है। ठीक है, तो चलो खैर वो सेटिंग प्रॉब्लम थी बच्चे का, अब ठीक हो गया। रानी मिश्रा की तरफ से एक सवाल है, सर आइडेंटिटी रिलेशन को ही एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन को बेटा एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलते हैं। एंटी सिमेट्रिक तो ऐसा हो जाता है कि एंटी सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर ए का बी से रिश्ता है और बी का ए से रिश्ता है तो ए बराबर बी होना चाहिए। ऐसा होता है एंटी एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसा होता है हमारा एंटी सिमेट्रिक। ठीक, खैर सुनो, ये सारे पॉइंट्स एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, इररिफ्लेक्सिविटी, ये सारी चीजें हम आपको लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। वो लेक्चर में आपको भेज दूंगा। ठीक है, वो लेक्चर में आपको भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए एक सवाल है। हमने आपको आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ाया और इस आइडेंटिटी रिलेशन पे बेटा हमारा एक सवाल है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं। और एक बड़ी अफसोस की बात है कि जिस बच्चे का ये टॉपिक डाउट था रिलेशन, वो बच्चा ही एब्सेंट है आज, दैट इज सुमित। हाँ, तो खैर ठीक है, इसका रिकॉर्ड में भेज दूंगा। ये सूचना मैं आप तक दे रहा हूँ, पहुंचा दीजिएगा। बाकी मैं क्लियर कर रहा हूं। और अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और देखो छूट गया। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, देखो जैसे हमने एक रिलेशन बनाया था 1 1 2 2 3 3, हमने ये रिलेशन बनाया था बेटा।
अब देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हाँ, अगर सेट ए में रिश्ता है, आई इज अ रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होता है, याद रखो। हाँ, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्यों? ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये सिमेट्रिक भी होता है, ये ट्रांजिटिव भी होता है। हाँ, तो खैर पढ़ते हैं आगे। बच्चों, समय 40 मिनट का ही होता है हमारे पास, मतलब एक मीटिंग में, तो बस 3 मिनट बचा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि सभी कोई अगले मीटिंग में आओ, ताकि मैं सवाल नया दे सकूं। ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूं और तुरंत नए वाले मीटिंग को ज्वाइन करो। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूं, इसी पे ज्वाइन करना। ठीक है, इसी मीटिंग आईडी पासवर्ड पे, और मैं एंड कर रहा हूँ, तुरंत ठीक है ज्वाइन सर, ये करो। कह रहे कि सुमित अभी बस आ जाएगा सर, सुमित को लिंक नहीं मिला है कह रहा है। सुमित को लिंक नहीं मिला है बेटा, ग्रुप में हो ना ऐड? हाँ सर, किए तो थे ऐड उसको। बैच ऑन डिमांड में ऐड होगी नहीं, उसको फटाफट ऐड करो, फटाफट ऐड करो। मैं लिंक फिर से सेंड कर रहा हूँ। या गौरव, मैंने लिंक ठीक है भेजा है सर। तुमको ना बेटा, उस ग्रुप में तो तुम हो ही, उस हाँ लिंक को सर। भेज दो उसको, हाँ ठीक है। और उसको बैच में ऐड करो फटाफट। हाँ मैं जो है एंड करने जा रहा हूँ मीटिंग। प्यारे बच्चों, रीज्वाइन अगेन, ओके।